આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ઉમરગામના ડહેલી ગામે જ કંપની દ્વારા ખેતરોમાં દૂષિત પાણી છોડાતો હોવાનો આક્ષેપ સામે કંપની સંચાલકનો ખુલાસો સામે આવ્યો છે। સ્વહિતમાં કંપનીને બદનામ કરવાના પ્રત્યાક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે। ઉમરગામ તાલુકાના ડહેલી ગામ ખાતે જ આવેલા ટેક્સટાઇલ કંપની દ્વારા કેમિકલયુક્ત પાણી ખેતરોમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે। તેને કારણે જમીન ખરાબ થઈ હોવાના આક્ષેપ સ્થાનિક ગામ લોકોએ કર્યા છે। તે અંગે જીપીસીબીમાં ફરિયાદ કરતા જીપીસીબીની ટીમે જ પાણીના સેમ્પલ લઈ વડી કચેરીએ તપાસ માટે મોકલ્યા છે। આક્ષેપ અંગે સતલજ ટેક્સટાઇલ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લિમિટેડના સંચાલકોએ ખુલાસો કર્યો છે અને તે પ્રત્યે આક્ષેપ પણ કર્યા છે કે 22 વર્ષથી ગામ લોકો ગામના વિકાસ જ્યારે પોતાના સહયોગ આપી રહ્યા છે ત્યારે ગામના કેટલાક લોકો પોતાના સ્વહિત સાધવા માટે જ કંપનીને બદનામ પણ કરી રહ્યા છે। હિતેશ નવસાર અહીંયા ડહેલી બોડનપાડામાં રહું છું, સતલજ કંપનીના પાછળ। આમાં તમને શું સમસ્યા છે? અહીંયા અમને છે ને 20 વર્ષ પહેલાથી છે ને આ પાણી ખરાબ છે આખું, બરાબર। કુવા બોર કે બધું ખરાબ થઈ ગયેલું છે। જીપીસીબી વાળા આવે છે, કંઈ કેટલી વાર કમ્પ્લેન્ટ આપી, જીપીસીબી આવે અને કહે કે પાણી નોર્મલ છે તમારું ને બધું સારું છે, એવી રીતે એ લોકો કહે છે। હમણાં કમસે કમ 5 થી 10 વાર એનું મારા પાસે છે એક રિપોર્ટ પણ છે, એ લોકોએ મને આપેલું કે આ પાણીનો રિપોર્ટ છે અને આ પાણી સારું છે તમારે માટે એમ। એવી આ તો આખું વરસ પાણી અહીંથી નીકળે છે અને ખનકામાંથી પેલા ખાડીમાં જઈને પડે છે, બરાબર। આખું વરસ નીકળે છે પાણી તો, ને એ લોકો શરૂમાં પાણી છોડે છે, પાણી છોડે કેમિકલ વાળું બધું પાણી એ લોકો શરૂમાં જ છોડે। હમણાં તો શરૂ કાપ્યા છે પણ તો બી એ લોકો એમાં જ જમીનમાં છોડી દે, પછી આ પચીને આ બાજુ નીકળી જાય ને ચોમાસામાં આખું પાણી ખનકામાંથી વહી કેમિકલ વાળું જ। मेरा नाम डॉक्टर केपी सिन्हा है। मैं इस कंपनी मतलब सतलज कंपनी का मेडिकल ऑफिसर हूँ। करीब में 15 साल से यहाँ आ रहा हूँ। इस कंपनी की जो एक्टिविटी है और कार्यशैली है, स्पेशली वर्कर के लिए, सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और पॉल्यूशन के लिए बहुत बेहतरीन इंतजाम करती है, क्योंकि ये मानी हुई कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये समझिए कि बिरला के नाम सुन के आप लोगों को जानती होंगी कैसी कंपनी है। अब बात रही है कि यहाँ पर वर्कर के लिए और स्टाफ के लिए और आसपास के लिए बहुत सावधानी रखते हैं। सावधानी किस सेंस में रखते हैं कि बिल्कुल मेडिकली हमारा वर्कर सब ठीक रहे, स्टाफ ठीक रहे, उसमें कोई चीज़ की कोई बीमारी ना हो। और साथ साथ पॉल्यूशन कैसे काम के लिए इन्होंने ईटीपी प्लांट रखा है, क्योंकि ईटी प्लांट में प्रोसेस करके ही पानी निकल जाती है, डायरेक्ट कहीं नहीं जाती है। कई लोग बोलते हैं कि जमीन में डालते ही ये सरे सरे गलत बात है, ये एकदम बिल्कुल असत्य है। तो हम ये बोलता हूँ कि ये पानी हमारे वर्कर कॉलोनी में, स्टाफ में, सब में भी सेम पानी पीते हैं, सेम जगह से। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये पानी में कोई पॉल्यूशन हो या नहीं हो। अब बात रही इस कंपनी की इतने सारे ब्रॉड एक्टिविटी है जो हम कल्पना से बाहर लगता है। जैसे स्कूल का उन्होंने किया, रोड के लिए किया, और मशीन लगवा दिया। साथ में ही इतना ही नहीं, पूरे कोरोना दौर में इन्होंने आस पास के सबके लिए भोजन का इंतजाम करवाया और काढ़ा के लिए फ्री करके दिया। तो मैं शायद ही समझता हूँ कि ऐसी कंपनी, और इतनी रेपुटेशन कंपनी है जो छोटी मोटी तो है नहीं कि वो करता ही है। बिल्कुल इन्वायरमेंट, मेडिकली और सेफ्टी के कामों में बिल्कुल पूरी तरह अच्छी तरह ध्यान वर्क करता है। और आप लोग को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से एज ए यूनिट हेड काम कर रहा हूँ। और इस कंपनी के लिए पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मैं देख रहा हूँ स्लाइड कुछ समाचार में कि भाई ये कंपनी पानी जो है खराब करके बाहर छोड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। तो मैं इसको एज ए सीनियर पर्सन होने के नाते इसको मैं सिरे से नकारना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ इधर है ही नहीं है। क्योंकि ये कंपनी पिछले 22 साल से इस एरिए में एस्टेब्लिश है और पूरी कंपनी ने और पूरे ग्रुप ने, क्योंकि हमारा ग्रुप है, हमारी और भी कंपनियां जो है राजस्थान में, हिमाचल में, जम्मू में
एक नाउंड ग्रुप है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो है पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग CSR एक्टिविटीज सस्टेनेबल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते रहते हैं। तो मैं बात करूं इस एरिया की, तो ये कंपनी जब डेवलप हुई तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। अभी आज की डेट में कम से कम 50% लोग जो है हमारे लोकल एरिया के गांव के नियर बाय एरिया के काम कर रहे हैं। तो अगर ये उन लोगों को रोजगार मिला इस कंपनी ने जो भी यहाँ यूनिट स्थापित किया, उसकी वजह से उनको हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, उनके क्षेत्र का विकास हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग इस एरिया में अगर बात करें तो हमने यहाँ पे स्कूल एक बना के दिया, यहाँ पे पूरी रोड मेन रोड से कंपनी तक जो रोड आती है वो बना के दी। जहाँ पे जो शमशान घाट है उसका पूरा रीडेवलपमेंट जो है उसमें कंपनी ने हेल्प किया। एक यहाँ पे रोटरी हॉस्पिटल है तरेगांव में, वहाँ पे हम लोगों ने CSR एक्टिविटी में बहुत सारी रूम्स वगैरह में हेल्प किया है। इसके अलावा और भी पंचायत भवन बना है, उसमें कंपनी ने CSR एक्टिविटी में काम किया है। कंपनी का जो एक हर एरिया में एक गेट होता है, उस गेट को बनाने में कंपनी ने हेल्प किया है। इवन कोविड के दौरान पे लोगों को जो लोकल लोगों को राशन, उनकी मेडिकल फैसिलिटी में हेल्प करना, बहुत सारी एक्टिविटी में कंपनी हमेशा आगे होके खड़ी रही है। तो मैं पिछले 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो जब कोई भी इनका छोटा सा भी इशू होता है तो इमीडिएटली हम उसको खड़े हो जाते हैं कि भाई ये अपनी फैमिली है, अपने घर के लोग हैं, उनके साथ हम हमारा एक बॉन्डिंग अच्छी है। यहाँ के जो MLA हैं, रमन भाई हैं, जहाँ जो भी सरपंच हैं और एक्स सरपंच भी हैं अर्जुन भाई, उनके साथ भी हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशन है। और ऐसा नहीं कि गांव में हम लोग बहुत सारी किसी भी प्रकार की जो कोई रिक्वायरमेंट है उनकी, इवन बच्चे जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी कोई अगर पर्सनल कई बार नीड आती है कि किसी तरह का ये घर में प्रॉब्लम है तो हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। इवन अगर बात करें अगर ये पानी की, तो ये पानी में एक ETP प्लांट है, तो हमने फुल फ्लैज ETP विद जीरो लीकेज डिस्चार्ज अभी हम लोगों ने पूरा बनाया है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ GPCB, और वो प्रॉपर फुल फ्लैज चल रहा है हमारा। तो उसके हिसाब से वो टाइम टू टाइम GPCB भी आके हमारे यहाँ पे सब चेक करते हैं, सैंपल लेके जाते हैं, और उसका जो रिजल्ट है, और हम अपना जितना भी एज पर गाइडलाइंस ऑफ GPCB हम सब चीज़ें जो है थर्ड पार्टी से भी चेक कराते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। तो इस तरह की कोई नहीं है हम लोग, और वही पानी जो है हमारे यहाँ पे अंदर कॉलोनी, जैसे वर्कर कॉलोनी भी है, स्टाफ कॉलोनी भी है, मैं भी स्टाफ कॉलोनी में रहता हूँ, तो मैं भी वहीं पे उसी बोरवेल का पानी जो है हम लोगों ने RO भी लगा रखा है, और इवन हम लोगों ने गांव के लोगों के लिए भी जो RO लगाया है उससे पानी वो लेके जाते हैं। वही लोग जो लोकल गांव के लोग हैं वो हमारे RO से पानी भर के अपने घर के लिए भी लेके जाते हैं। स्कूल है पीछे, उनको भी पानी जो है अब कंपनी देती है। हमारी कंपनी के पीछे जो विलेज के लोग रहते हैं उनको भी पानी हमने डायरेक्ट लाइन दे के रखी हुई है, वहीं से वो पानी पीते हैं। तो वो सब जब इतने सालों से हम वही पानी पी रहे हैं, हम वो पानी को यूज़ कर रहे हैं, घर में कुकिंग में वही पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को तो ऐसा कोई खराबी दिखी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एज ए कंपनी के प्रमुख अधिकारी होने के नाते ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी भारत सरकार की, GPCB की, गुजरात सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम 100% फुल फ्लैज कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों को कोई कहीं पे भी हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और मैं ये बेनती करना चाहूँगा यहाँ पे अपने निवासियों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, कि अगर कोई किसी भी तरह का कोई आदमी इस तरह से अगर वो उनको कोई बरगलाता है, वो अपने पर्सनल फेवर के लिए उनको यूज़ कर रहा है, तो इस तरह से उनकी बातों में ना आते हुए जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको भी पता है कि पिछले 6 साल से हम लोगों ने कितना डेवलपमेंट किया है, कंपनी में भी किया है, कंपनी के आजू बाजू भी किया है, सराउंडिंग एरिया में भी किया है। तो मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने काम पे सब लोग मिलके फोकस करें, अपनी भी तरक्की करें, गांव की तरक्की करें, देश की तरक्की तभी होगी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी।
नहीं, सैंपल जो उन्होंने लिए हैं, सैंपल का जो उनका जो सिस्टम है उसके हिसाब से वो अपना सब एक्टिविटी कर रहे हैं और मेरे को 100% विश्वास है कि भी हमारे सब चीज़ें जो है सही निकल के आएंगी। इसमें देखिए कुछ लोग जो हैं जैसे अभी गुजरात में इलेक्शन हुए पिछले साल, अभी यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो कुछ लोग जो है उसमें अपनी जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को दावेदारी के रूप में भी कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ों को इनकैश करने के लिए, जैसे मान लो अननोन लोग हैं तो वो चाहते हैं कि हम लोग गाँव वालों को जो है अट्रैक्शन लें, तो हो सकता है उस तरह के कुछ लोग जो है इन एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को जो है इनकैश करने के लिए कंपनी पे भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इवन कुछ लोग तो पिछले 1 साल में आए भी हैं ये दबाव बनाने के लिए। पर हमारे जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग ऐसा किसी को पर्सनल फेवर नहीं कर सकते। हम तो हमारी जो एसओपीज़ हैं, हम क्योंकि हम ग्रुप कंपनी है, कारपोरेट है, तो हम तो उसी हिसाब से चलते हैं। और जो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से जो सीएसआर एक्टिविटीज़ करनी है, वो हम करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, हर साल करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी करने वाले हैं और भी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी कंपनी अपने हिसाब से जो भी उनकी बजट के हिसाब से उनके साथ खड़ी रहेगी।